यूपी के डिप्टी सीएम ताजनगरी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं का खूब बखान किया और बताया कि जो इन योजनाओं के लिए पात्र है उन्हीं को योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या कोई भी योजना। जिस योजना की ओर आप नजर डालेंगे या देखेंगे, पूरा प्रदेश बिना भेदभाव के हर उस सुविधा का लाभ पा रहा है जिस सुविधा का वो अधिकारी है। महागठबंधन के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि मायावती, अखिलेश और राहुल गांधी तीनों एक होकर चुनाव लड़े या अलग अलग चुनाव लड़े, 2019 में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और केंद्र में कमल ही खिलेगा। मायावती जी और अखिलेश जी और राहुल जी तीनों एक होकर लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा, अलग अलग लड़ेंगे तब भी कमल खिलेगा। मोदी जी 2019 में फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके लिए देश तैयार है, प्रदेश तैयार। गाजीपुर पुलिस के हाथ उस वक्त बड़ी सफलता लगी जब वो अवैध शराब का जखीरा पकड़ने में सफल हुए। पुलिस को छापामारी में 1100 पेटी विस्की बरामद हुई है। एसपी सिटी प्रदीप दुबे ने बताया कि गहमर थाना प्रभारी बाल मुकुंद मिश्रा और उनके हमराहियों द्वारा हरियाणा राज्य में निर्मित अवैध शराब का जखीरा ट्रक में भरकर बिहार ले जाया जा रहा था, जिन्हें बरामद किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है। पकड़े गए अभियुक्तों के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक गहमर श्री बाल मुकुंद मिश्रा को बहुत अच्छी सफलता कल सुबह प्राप्त हुई है। ये भदौरा के पास में इन्होंने एक हरियाणा की ट्रक पकड़ी और तलाश करने पर उसमें 52,800 शीशी यानी कुल लगभग 1100 पेटी जो है शराब बरामद हुआ। औरैया में डायल 100 की पुलिस जनता को सुरक्षा देने के बजाय फिल्मी गानों पर नाचते हुए दिख रही है। बता दें कि पुलिस की टीम जब गानों पर नाच रही थी तब उनका वीडियो बन गया और वायरल हो गया। वहीं जब इस मामले में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। ये जो हमारी पीआरवी है, जो कि आयाना और पापुन रास्ते पर नियुक्त है, उस पीआरवी का ये मामला है। इस प्रकरण की संज्ञान में आते ही हम लोगों ने जांच के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद के मझोला में बीएसएफ पद से रिटायर आदमी की जमीन पर भूमाफियाओं की टेढ़ी नजर है और भूमाफिया जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश में है। वहीं पीड़ित सूर्य प्रकाश सक्सेना ने न्याय की गुहार लगाई और इंसाफ न मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी है। इस पे कुछ भूमाफिया जैसे मुकेश और कुछ औरतें और इन सबको सपोर्ट में मेन हीरो मिस्टर एडवोकेट नारायण सिंह एडवोकेट इस पर कब्जा करना चाहता है। अमरोहा में पेट्रोल पंप मैनेजर से लाखों रुपए की लूट करके भाग रहे 3 बदमाशों में एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। आपको बता दें कि पुलिस पकड़े गए बदमाश से पूछताछ करने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, थाना अमरोहा नगर में आज दोपहर में एक पेट्रोल पंप के मैनेजर के साथ लूट की गई थी, जिसमें कि मौके से ही पब्लिक और पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। लगभग 3 लाख रुपए लूटे गए थे, जो पूरे रकम बरामद हुई है। पुलिस टीम अभी इस प्रकरण में लगी हुई है। अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी की जा रही है। उरई के कोटरा थाना क्षेत्र में पिकनिक मनाने गए 9 लड़कों में से 4 लड़के नदी में बहने लगे। बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से 3 लड़कों को बचा लिया है। वहीं एक लड़के की नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच में जिला अस्पताल में पीएम मोदी के जन्मदिन पर फल वितरण करने पहुंची अनुपमा जायसवाल के कार्यक्रम से सीएमओ साहब नदारद मिले, लेकिन अनुपमा जायसवाल ने बच्चों को फल बांटा और पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना की। वहीं सीएमओ के आते ही अनुपमा जायसवाल ने उनको जमकर फटकार लगाई। अमरोहा जिले में एक युवक का पेड़ पर लटकता शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के परिजनों ने गांव के ही युवकों पर जमीनी विवाद के चलते हत्या का आरोप लगाया।
वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कर रही है। ये अमित चंद की आज बॉडी जो है गांव के बाहर लटकी मिली है। जैसा गांव वालों से बातचीत हुई है, आपस में एक जमीन है, जमीन का विवाद बताया जा रहा है। अब तहरीर लेके इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया जनपद के जिलाधिकारी अमित किशोर और देवरिया के पुलिस अधीक्षक एन कोलांची ने बैठक कर हर समुदाय को अपने त्योहारों में अस्त्र प्रदर्शन का इस्तेमाल करने से मना किया। बता दें कि संवेदनशील जगहों पर निगरानी की जाएगी और पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बाहर से पीएससी फोर्स जनपद में मंगा ली गई है, जिससे किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी न हो। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल का पीस कमेटी मीटिंग में कुछ इश्यूज आया है, उसका भी हम पूरी समाधान करेंगे। आज ही इसका छोटी इश्यू है समाधान करेंगे। इसके लिए बाहर से एक ऐसे प्लाटून पीएससी एक्स्ट्रा फोर्स हम लोगों का मिला है, वो भी इसमें यूज करेंगे। ऐसे डीएम से बात करके ड्रोन कैमरा का व्यवस्था कर जाएगा।